सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बताऊंगी कि तुलसी के साथ शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए। जैसे कि बहुत माताएं बहनें हमसे प्रश्न करती हैं कि तुलसी के गमला में शिवलिंग दाएं और बाएं रखी हैं या सामने रखी हैं, तो मैं उनको एक एक करके बताती हूँ। तुलसी जी के साथ शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और कई माताएं बहनें बताए हैं कि गणेश जी की मूर्ति है, नंदी है, शिवलिंग है, वो सब हम तुलसी जी के गमले में रख दिए हैं। तो मैं उनको बताती हूँ और ये भी समस्या भी बताती हैं अपना कि हमारे पास जगह नहीं है, एक ही मतलब कमरा है, उसमें हम रहते हैं, तो बेडरूम में नहीं रखना चाहिए करके हम उसमें तुलसी गमले में गणेश जी को, शिवलिंग को और नंदी जी को रख दिए हैं। तो मैं उसे बताती हूँ कि आपका एक ही कमरा है, तो एक कोने में पूर्व और उत्तर के कोने में एक छोटा सा पटरा को बना के वहाँ पर भगवान को स्थापित कर दें। बोलते हैं किराए का घर है, मैं बोलती हूँ भाई कहीं आंगन वगैरह हो तो वहाँ पर कर दें। तो बताती हैं भाई बच्चे लोग हटा देते हैं, जो भी बालकनी में रखती हैं, तो उनको नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए कि उनके पास जगह नहीं है, तो कभी उनके पास घर जब खुद का होगा तो भगवान के लिए छोटा सा मंदिर बनवा के रखें, लेकिन गमले में, तुलसी जी के गमले में शिवलिंग और गणेश जी की छोटी बड़ी कोई भी मूर्ति हो, नंदी जी को नहीं बैठाना चाहिए। शिवलिंग को तुलसी गमला में या तुलसी जी के साथ क्यों नहीं रखना चाहिए, उसका कारण है कि तुलसी दल शिवलिंग को नहीं चढ़ता, या भगवान गणेश को या भगवान शिव के किसी भी परिवार को तुलसी दल नहीं चढ़ता। इसके पीछे जो छोटी सी कथा आप सब लोग जानते हो कि माता तुलसी के जो बिंदा के जो पति थे जालंधर, उनको शिव जी मारे थे। इस कारण से नाराज थी माता, तो हर भोग में भगवान विष्णु के जितने अवतार उनको सबको भोग लगता है, तुलसी दल चढ़ता है। पर माता तुलसी स्वयं ऐसा बोली कि हमको भगवान शिव के किसी भी भोग में मैं नहीं चढ़ना चाहूँगी, माता तुलसी खुद बोली थी। तो इसलिए तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता शिव जी को। और भगवान श्री गणेश जी का अलग है कहानी कि माता उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी, तो भगवान उनको इनकार कर दिए, इसलिए नाराज होकर बोले कि तुम्हारे भोग में मैं नहीं चढ़ना चाहूँगी। इसी प्रकार से शिव परिवार के किसी भी भोग में माँ तुलसी नहीं चढ़ती हैं। तो कभी भी आप तुलसी के गमला में, जितने भी भाई बहन माताएं हमको सुन रही हैं, जगह की कमी है तब भी आप शिवलिंग घर में न रखें। अगर जगह की कमी है, पर तुलसी गमला में न रखें शिवलिंग, गणेश जी की मूर्ति या नंदी जी को। अगर आप शिवलिंग को घर में स्थापित करें हैं तो शिवलिंग को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, यानी कि तेज धूप पड़ती रहती है भगवान के ऊपर, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी सी ही मंदिर सही मंदिर बनवाना चाहिए। शिवलिंग बहुत शुभ होता है अगर आप बेल वृक्ष के नीचे रखें शिवलिंग। बेल वृक्ष या शमी वृक्ष या जो सफ़ेद आंकड़े का, किसी भी कलर के आंकड़े का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसके नीचे भगवान को बहुत शीतलता प्रदान होती है। तो इन पौधों के, इन पेड़ों के नीचे शिवलिंग स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सफ़ेद आंकड़ा बता रही हूँ, इसमें भगवान श्री गणेश जी का साक्षात वास रहता है। इसमें भगवान श्री गणेश जी की भी मूर्ति नीचे स्थापित कर सकते हैं, उनको धूप वगैरह न लगे। जिन घरों में शिवलिंग स्थापना हुई है उनको कम से कम फाल्गुन पूर्णिमा से लेकर सावन पूर्णिमा तक जलहरी ऊपर जरूर लगानी चाहिए। जो छोटी सी जलहरी होती है तांबे की या पीतल की, अधिकतर तांबे की होती है, तो उसमें नीचे पानी चूने का बना रहता है, और या तो कच्चा धागा या सफ़ेद नया कपड़ा लगा देते हैं, तो ये बूंद बूंद करके शिवलिंग पर पानी चूता रहता है। अगर आप घर में या मंदिर में कहीं भी शिवलिंग है तो उन पर जलहरी जरूर लगाना चाहिए। एक छोटा सा या जो आता है जैसे मटका वगैरह रखने के लिए थोड़ा बड़ा रहता है, उसको रख लें, या किसी तरीके से जलहरी को जरूर लगाएं। इन 5 महीनों में फाल्गुन पूर्णिमा से लेकर सावन पूर्णिमा तक भगवान के ऊपर बूंद बूंद करके जल चूना चाहिए। उसी प्रकार से मैं थोड़ी सी सावधानी पूजन में आपको और बता देती हूँ कि तुलसी गमला में भगवान को नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो घर में बैठाए हैं भगवान शिवलिंग को जो रखे हैं, उनको भगवान जी को विधिवत पूजन करना चाहिए। रोज कम से कम जल तो रोज चढ़ाएं सुबह के समय। और सोमवार को जो भी माताएं बहनें शिवलिंग रखी हैं, सोमवार को उनका
विधिवत पूजा करें। भगवान को कभी भी हल्दी मिश्रित चावल न चढ़ाएं, सादा चावल चढ़ाएं। 3 बार धो के देवताओं को चावल चढ़ाया जाता है, भगवान को 3 बार धो के चावल चढ़ाएं। और बेलपत्री चढ़ाएं, दूध से स्नान कराएं भगवान को, चूरमा का भोग लगाएं, शिव स्तोत्र वगैरह जो दक्षिणा वगैरह चढ़ा के भगवान की आरती करें। तो अगर भगवान को रखे हैं, पहले तो मैं सभी का यही मानना है कि शिवलिंग वगैरह ये 5 देवता, शिवलिंग, शालिग्राम, लड्डू गोपाल, माता तुलसी, ये जो देवता हैं इनको घर में स्थापना करने से क्या होता है कि इनका विधिवत ध्यान रखना पड़ता है, इनका पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए हम इनको मंदिर में ही जाके पूजन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप रखे हैं तो इनका विधिवत पूजन करें। इसी प्रकार से जो भी हमारे पास जानकारी होगी, मैं थोड़ा बहुत पूजा बताई हूँ शिव जी के, तुलसी में न रखें करके तो थोड़ा बहुत पूजा भी बता दी हूँ। तो भगवान को हल्दी, कुमकुम और सिंदूर, कमल का पुष्प, ये सब भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। तो इन सब के बिना भगवान का पूजा होता है। जैसे कि सफ़ेद चंदन वगैरह होता है, उनको भगवान को लगा के पूजन करना चाहिए। ये सब चीज़ें वर्जित हैं। इसी प्रकार की जानकारी मैं आगे भी आपको देती रहूँगी। आप देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।